हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल्स टू मेक ह्यूज रिटर्न्स इन द मार्केट। तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। तो दो मेरे फ्रेंड्स हैं एंड एक फ्रेंड ने कंपनी खरीदी जिस कंपनी में कोई ट्रिगर्स नहीं थे। तो 3-4 साल के लिए वो कंपनी लेके बैठे रहा एंड उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत फ्लैट था। फिर एक दूसरा फ्रेंड है, उसने भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीदी इन्वेस्टिंग में एंड उसने उस कंपनी के अंदर जब इन्वेस्ट करा तो उस कंपनी का जो नेट ब्लॉक है उस टाइम पे 500 करोड़ का था एंड आफ्टर 3 इयर्स उस कंपनी का जो नेट ब्लॉक था क्लोज टू 2000 करोड़ हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस कंपनी ने लगभग 1500 करोड़ का या 1500 करोड़ का केपेक्स करा। सो केपेक्स को जानने के लिए मैं आपके साथ पहले 3 सिंपल टर्म्स को ब्रेक डाउन करूंगा। सो केपेक्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को जानने के लिए 3 सिंपल टर्म्स क्या है। पहली सिंपल टर्म रहती है ग्रॉस ब्लॉक, सेकंड सिंपल टर्म रहती है नेट ब्लॉक एंड थर्ड सिंपलेस्ट टर्म रहती है कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस। एंड केपेक्स आपके लिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर ढूंढना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप ज्यादातर उन्हीं कंपनी में जाना चाहेंगे जहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं तो उनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ केपेक्स हो रहा है और वो कंपनीज के अंदर ग्रोथ आने के चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये ढूंढना सीखेंगे कि कैसे हम ऐसी कंपनीज को ढूंढें जहां पे ह्यूज केपेक्स हो रहा है और कैसे हम ऐसी स्क्रीन्स बनानी सीखें कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी कैन फाइंड आवरसेल्व्स टू हाउ टू फाइंड कंपनीज व्हिच आर डूइंग ह्यूज केपेक्स। तो पहले बात करते हैं ग्रॉस ब्लॉक की। अगर मैं अपने ऑफिस में एक कुर्सी खरीद के लाता हूँ, राइट, इफ आई गो एंड बाय 10 चेयर्स और एक चेयर 10 रुपीज की है तो मेरे ऑफिस का कुर्सियों का ग्रॉस ब्लॉक हो जाएगा 100 रुपीज का। दैट इज 100 रुपीज ग्रॉस ब्लॉक फॉर द चेयर्स दैट आई हैव बॉट इन ऑफिस। बट आफ्टर 2 इयर्स क्या हुआ कि 10 रुपीज की ईच डेप्रिसिएशन हो गई। तो वैसे तो अभी भी ग्रॉस ब्लॉक 100 का, मैं कुर्सियां 100 की लाया हूं, बट जैसे ही मैं उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 20 रुपीज की तो मेरे पास 80 रुपीज बच जाएंगे एंड 80 रुपीज क्या हुआ, नेट ब्लॉक हुआ मेरे पास। फिर क्या होता है कि फिर मैं अपनी कुर्सियों को ऑर्डर दे देता हूँ एंड इस बारी कुर्सियां बनवा रहा हूँ 80 रुपीज की और, बट ये वाली कुर्सियां अभी तक मेरे पास बन के आई नहीं है। बट मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में ऑलरेडी अपनी बैलेंस शीट दे दी है। तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस, जिसको हम कहते हैं CWIP। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टर्म्स। ग्रॉस ब्लॉक माने जो आपके कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जो नेट ब्लॉक का क्या मतलब है कि ग्रॉस ब्लॉक में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास नेट ब्लॉक आ जाएगा। एंड किसी साल अगर आप केपेक्स कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट पे आप केपेक्स कर रहे हैं, नया प्लांट लगा रहे हैं, तो उसको हम CWIP कहते हैं, दैट इज कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस। एंड जब कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस में जब भी केपेक्स पूरा होगा सो दैट विल मूव टू नेट ब्लॉक। तो किसी भी कंपनी का अगर केपेक्स हाई हो रहा है और इफ अ कंपनी इज डूइंग हाई अमाउंट ऑफ केपेक्स तो आपको क्या चीज देखनी है, यू जस्ट हैव टू लुक एट CWIP अपॉन नेट ब्लॉक कि आज कंपनी का कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस कितना है फाइनेंशियल ईयर में और कंपनी का नेट ब्लॉक कितना है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी क्या ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके साथ साथ हम लगभग कुछ 50 to 60 कंपनीज देखते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ CWIP है एज कंपेयर टू देयर नेट ब्लॉक। एंड पहले मैं आपके साथ 2 एग्जांपल्स डिस्कस भी करता हूं कि क्यों CWIP एज अ परसेंटेज ऑफ नेट ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब आपको यहाँ पे केपेक्स की इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। तो पहले आपके साथ कंपनी डिस्कस करता हूँ। इस कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। एंड जो मैं अपने दोस्त के एग्जांपल की बात कर रहा था तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो दीपक नाइट्राइट ही वो कंपनी थी एंड हमने भी दीपक नाइट्राइट 2020 आई थिंक सितंबर या दिसंबर में एनालाइज करा था जब आई थिंक स्टॉक प्राइस कुछ 600 या 700 रुपीज का था। पर अगर आप दीपक नाइट्राइट के केस में देखेंगे तो बहुत ही सिंपल थीसिस थी कि दीपक नाइट्राइट के केस में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 586 करोड़ के फिक्स एसेट्स थे। स्क्रीनर पे जो आप फिक्स एसेट देखते हैं इसको हम नेट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 586 करोड़ के जो फिक्स एसेट थे तो दीपक नाइट्राइट ने यहाँ पे आके एक फिनॉल का वर्ल्ड स्केल प्लांट अनाउंस कर दिया। एंड जब वर्ल्ड स्केल प्लांट अनाउंस हुआ तब आप यहाँ देखेंगे CWIP के अंदर आपको 349 करोड़ और 955 करोड़ आपको दिखने लग जाएगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और भी आपको थोड़ा सा अमाउंट दिखेगा क्योंकि टोटल में ये केपेक्स 14 to 1500 करोड़ का था। अगर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ बैलेंस शीट कि आपको बैलेंस शीट को हमेशा स्टेजेस में देखना चाहिए। तो स्टेजेस में देखेंगे तो 2017 में जो 586 करोड़ का नेट ब्लॉक था दैट वेंट टू ऑलमोस्ट 1700 करोड़ एंड 1832 करोड़ बाय 2020। एंड एट द सेम टाइम क्या हुआ कंपनी में, जैसे ही केपेक्स फायर करना स्टार्ट करा तो आप कंपेयर कर सकते हैं 2017 में टॉप लाइन 1300 करोड़ की थी तो टॉप लाइन 1300 करोड़ की वेंट टू ऑलमोस्ट 8000 करोड़ ऑन अ ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस।
कंपनी का जो प्रॉफिट था 96 करोड़ से 885 करोड़ तक आ गया। सो दिस इज वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और केपेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिटेल इन्वेस्टर देखना। पर आपको एक केपेक्स का खराब एग्जांपल भी दे दूं ताकि आपको ये ना लगे कि सारी कंपनीज केपेक्स करती है तो सारी कंपनीज अच्छी होती है। तो एक और ऐसे केमिकल कंपनी है डायनेमिक प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसने फूड कलर के बिजनेस के अंदर केपेक्स करा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका यहाँ पे जो फिक्स एसेट है 34 करोड़ का था, जिसको नेट ब्लॉक कहते हैं, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 194 करोड़ का था। आज फिक्स एसेट 196 करोड़ का है, आज भी CWIP में 71 करोड़ है। बट कंपनी की जो सेल्स में ग्रोथ है उतनी तेजी से अभी तक नहीं आ पाई। इट इज रिमेनिंग टू बी सीन कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगाया है, जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई है, क्या उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये उतनी तेजी से बढ़ा पाते हैं, नहीं बढ़ा पाते। बट अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या नई फैक्ट्री लगा दो और उसमें से आप प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो आपके साथ क्या होएगा कि आपकी डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी कम हो जाएगा, जैसा डायनेमिक प्रोडक्ट के केस में कि कंपनी एक टाइम पे तो लॉस मेकिंग ही हो गई थी। पर आपको क्या सोचना है कि केपेक्स अगर बहुत ह्यूज हो साइज में तो वो एक कन्वेक्सिटी की तरह है, क्योंकि इफ इट वर्क्स देन यू कैन रियली स्टैंड टू मेक ह्यूज रिटर्न्स ऑन योर मनी। तो सिमिलरली आज हम केपेक्स ट्रैकर आपके साथ बात करें कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या डिफरेंट वेज हैं टू ट्रैक केपेक्स, कैसे आप केपेक्स ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपके साथ एग्जांपल्स देके डिस्कस करता हूं। तो सबसे फर्स्ट सिंपलेस्ट वे क्या है कि आप कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हैं, कोई भी कंपनी को वॉच लिस्ट में डालते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल लीजिए कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस कंपनी पे सिंपली आप एक वो लगा दीजिए गूगल अलर्ट। अगर आप कंपनी में गूगल अलर्ट लगाते हैं तो कोई भी गूगल न्यूज होगी कंपनी की वो आपके पास आएगी। तो आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं कि आप कैसे लगा सकते हैं गूगल अलर्ट। तो एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे गूगल अलर्ट, तो यहाँ पे आप KEI इंडस्ट्रीज के नाम की एक कंपनी पे सपोज करते हैं मैं वो क्रिएट कर देता हूँ गूगल अलर्ट। तो जो भी मेरी ईमेल आईडी होगी उस पर बार बार मेरे को ईमेल्स आते रहेंगी जब भी कोई न्यूज इस कंपनी की होगी। तो सिमिलरली ऐसे रिसेंटली मैंने SRF पे भी गूगल अलर्ट लगाया हुआ है एंड SRF की मेरे को एक न्यूज आई कि SRF कुछ $2 बिलियन का ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स केपेक्स करना चाहती है। $2 बिलियन कितना हो गया? ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट। तो अगेन SRF के केस में मैं क्या देखूंगा कि मैं स्क्रीनर पे जाऊंगा एंड SRF का आज मैं क्या देखूंगा, नेट ब्लॉक। तो SRF का जब मैं आज नेट ब्लॉक देखता हूँ, फिक्स एसेट्स देखता हूँ, तो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के हैं। SRF कितने का केपेक्स करना चाहती है? 16,000 करोड़ का। तो अपने नेट ब्लॉक से ऑलमोस्ट 180% से ज्यादा का केपेक्स करना चाहती है। इस वजह से हम इस कंपनी को पढ़ते हैं, माने ऐसे इन कंपनीज को हम ट्रैक करना चालू कर देते हैं, क्योंकि कोई अगर 16,000 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई ग्रोथ टू कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि आप आते जाते किसी को बात निकलते हुए नहीं सुनेंगे, यार आज 16,000 करोड़ इन्वेस्ट करने, यू नीड टू हैव सोर्सेज ऑफ कैश फ्लोस फॉर दैट। तो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल मीनिंग ये है। तो यहाँ केपेक्स ट्रैकर में देखेंगे तो फर्स्ट हमने देखा कि कैसे आप कंपनी के लिए गूगल अलर्ट बना सकते हैं, तब आपको केपेक्स की एक डायरेक्शन मिल जाएगा। सेकेंड तरीका क्या है केपेक्स देखने के लिए कंपनीज का, कि अगर आप स्क्रीन पे आते हैं और आप यहाँ स्क्रीनर पे स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं और आप यहाँ क्वेरीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 2 क्वेरी लिखूंगा विच विल हेल्प यू लॉट टू फाइंड आउट कंपनीज विच आर डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स। सिंपल सबसे पहली क्वेरी क्या है कि आज का जो CWIP है या आज का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज मच बिगर देन नेट ब्लॉक 3 ईयर्स अगो। माने जो पिछले 3 साल पहले जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता था, आज का जो मैं प्रॉपर्टी प्लांट लगा रहा हूं इट इज मच बिगर देन व्हाट आई यूज्ड टू हैव 3 ईयर्स अगो। तो यहां पे हम ये वाली थीम लगा सकते हैं। एंड इसमें मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यूएशन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, प्राइस टू अर्निंग ऑफ द कंपनी बिलो 40 टाइम्स के लिए कर देंगे। एंड यहाँ पे जैसे ही रन दिस क्वेरी करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ 52 रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कंपनीज आ जाएंगी। सो दिस इज वन वे टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास डिफरेंट कंपनीज में आप देखेंगे डिफरेंट साइजेस की आ रही है, जैसे एक श्याम मेटालिक्स आ रही है। श्याम मेटालिक्स का CWIP है 2470 करोड़ और नेट ब्लॉक 3 ईयर्स पहले था 1774 करोड़ का। यहाँ पे हमारे पास एप्कोटेक्स एक एग्जाम्पल में आता है, आज का CWIP है 169 करोड़ और नेट ब्लॉक 3 साल पहले था 76 करोड़ का, राइट। सो अगेन यू कैन गो थ्रू दीज कंपनीज टू गेट एन आइडिया कि हमारे पास यहाँ क्या है, कैसे डिफरेंट कंपनीज आ रही है। हर्षा इंजीनियरिंग भी आपको दिखेगी, यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट कंपनीज दिखेंगी। तो आप सारी कंपनीज का फिर खुद एक बार आप एनालिसिस कर सकते हो। एंड अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको फोरेंसिक एनालिसिस और ये सारी चीजें तो खुद करनी पड़ेंगी। बट दिस इज ऑल्सो वन मोर वे टू फाइंड आउट कि इफ द कंपनीज आर डूइंग केपेक्स और नॉट। एक और तरीका क्या है कंपनी का केपेक्स ढूंढने का, दैट इज सिंपली आप क्या कीजिए कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप डालिए और लिखिए कि इस साल का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज हायर देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन द प्रीसीडिंग ईयर
एंड अगेन आप एक सिंपल रेशियो लगा सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग ऑफ द कंपनी शुड बी लेस देन 40 टाइम्स, प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ द कंपनी शुड बी लेस देन 40 टाइम्स, एंड आप क्या लगा सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ द कंपनी शुड बी ग्रेटर देन 15%। एंड जैसे ये वाली रन दिस क्वेरी करेंगे, अगेन यू विल बी लेफ्ट विद 440 कंपनीज। तो यहाँ पे आगे आप डिफरेंट कंपनीज देख सकते हैं और खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आपको अगर ये थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट बनाना है तो देन ऑल्सो यू कैन डू कि एंड सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी ओवर लास्ट 5 years शुड बी मोर देन 15%। तो आपके पास वही कंपनीज आएंगी जो ग्रोइंग कंपनीज हैं, राइट। सो यू कैन गो एंड डू एन सिंपल एनालिसिस ऑफ दीज कंपनीज। तो आपके लिए एक ये भी तरीका है कि आप ढूंढ सकते हैं कि कोई कंपनी केपेक्स कर रही है नहीं कर रही। एक और तरीका क्या है ढूंढने का, कोई कंपनी केपेक्स कर रही है नहीं कर रही। जैसे सपोज करते हैं आज मैं आईजीएल का ऐसे ही चलते फिरते मैं एक बारी स्क्रीनर पे स्क्रीन खोल लेता हूँ। मतलब हम इन्वेस्टर के केस में तो बहुत ऐसा होता है कि हम अपना टाइम पास भी स्क्रीनर पे ज्यादा करते हैं। एंड यहाँ नीचे आके आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आईजीएल के केस में सिर्फ क्रेडिट रेटिंग को ओपन कर लीजिए। क्रेडिट रेटिंग केयर होगी, इकरा होगी और क्रिसिल होगी, तो ये कंपनीज इशू करती हैं। एंड आप यहाँ पे जाके सिंपली केपेक्स की सर्च कर सकते हैं और आप केपेक्स का आपको पता लगेगा। यहाँ पे अगर आप केपेक्स देखेंगे कंट्रोल F करके, तो अगले 3 साल में हर साल 1500 करोड़ का आईजीएल ने एनविसाज करेगा कि केपेक्स करेगी बिटवीन FY23 to FY24. So this is also one more way to find out if a company is doing capital expenditure or not. तो ये तो तरीके हैं ढूंढने के कि क्या डिफरेंट कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है नहीं कर रही। और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या है कि आप स्क्रीनर की जो चीट शीट हमारी वीडियो में हमने बात करी थी, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं डबलिंग कैपेसिटीज, या यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं डबल कैपेसिटीज। लाइक तो अगर आप जैसे लिखेंगे कंपनीज डबलिंग कैपेसिटी या डबल कैपेसिटी, तो जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास वो सारी कंपनी आ जाएंगी जो यहाँ पे अपनी कैपेसिटीज को डबल कर रही है। जैसे एसीसी आ जाएगी, जैसे जो अंबुजा सीमेंट है कि 67.5 मिलियन टन से 140 मिलियन टन। जैसे डीसीडब्ल्यू करके कोई कंपनी आ रही है, अगेन मैंने नहीं पढ़ी हुई बट आप चेक कर सकते हैं। गोल्डियम आ रही है, राइट। देन अगेन यहाँ पे आपके सामने श्री सीमेंट आएगी विच वांट्स टू डबल इट्स कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट 5 years। Then you will find a Jindal Stainless is coming which nearly wants to double the capacity, right? So you can get this idea कि Moltech Packaging भी आ रही है which is doubling its capacity. तो ये स्क्रीन को भी यूज करके you can find out companies which are more than doubling their capacity, right? Similarly यहाँ पे Ion Exchange आ जाएगी, Moltech आ जाएगी, right? So you can just keep doing this and जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे कंपनीज अपनी कैपेसिटीज डबल कर रही हैं। तो यहाँ पे भी हमारी एक केपेक्स की स्क्रीन बन जाती है और हमारे पास डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमने कैसे कंपनी स्क्रीन करी, ये शीट मैं आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन पे भी डाल रहा हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा और भी इजी हो जाए। वन मोर सिंपल वे टू फिल्टर आउट कंपनीज जो केपेक्स कर रही हैं कि आपको सिंपली अगर आप स्क्रीनर पे भी बैठे हैं तो ये थोड़ा सा मैनुअल स्क्रीनिंग आ जाता है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू डिस्कवर कंपनीज। जैसे कंपनी खोलते हैं यहाँ पे, तो जैसे गणेशा इकोस्फेयर खोली, सिंपली कुछ करा, क्या करा कि बैलेंस शीट पे जाके देखा कि बैलेंस शीट पे देखा कि 394 करोड़ का CWIP है और आज फिक्स एसेट्स हैं 296 करोड़ के। सो अगेन द फिक्स एसेट्स विल मोर देन डबल। अगेन एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूं, बस आपको मैं ये बता रहा हूं कि कैसे आप केपेक्स ढूंढ सकते हैं कंपनीज के लिए, राइट। सो अगर आप ऐसे ही CCL प्रोडक्ट्स के अंदर जाके देखेंगे तो प्रॉब्ली CCL प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपको आज बैलेंस शीट पे 131 करोड़ दिखेगा, बट ओवर लास्ट 4 years आपको दिखेगा कि 383 करोड़ के नेट ब्लॉक आज 1025 करोड़ का हो गया। एंड मैनेजमेंट की आगे भी क्या गाइडेंस है जो हमें गूगल अलर्ट से मिली कि नेक्स्ट 2 years में द मैनेजमेंट वांट्स टू मोर देन डबल द प्रोडक्शन कैपेसिटीज फ्रॉम 37,500 टन्स टू ऑलमोस्ट 77,000 टन्स। सो दिस इज ऑल्सो वन वे कि जिससे आप कंपनीज का केपेक्स ढूंढ सकते हैं, राइट। अगर आप मैनुअल स्क्रीनिंग भी करें तो सिमिलरली नवीन फ्लोरिन के केस में देखेंगे तो फिक्स एसेट्स यहाँ से 540 करोड़ से ऑलमोस्ट 1063 करोड़ के हो गए एंड 570 करोड़ का CWIP अभी भी है। तो माने पिछले 2-3 साल में आपका नेट ब्लॉक मोर देन ट्रिपल हो जाएगा कंपनी का। So this is one of the ways to find companies doing capex, right? अगर आप मैनुअल स्क्रीनिंग करते हैं तो ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। आप अपना PE रेशियो और वैल्यूएशन का फंडा तो खुद लगा सकते हैं, बट एक तरीका है आपके लिए केपेक्स ढूंढने का कि कौन सी कंपनी कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आके कैपेक्स स्क्रीन देखेंगे जो हमने बिल्ड करी है, तो जैसे KEI इंडस्ट्रीज में हमने सिंपली कुछ भी नहीं करा, तो हमने यहाँ पे आके इनका इंटरव्यू देखा, तो हमने गूगल अलर्ट पे लगा रखा है, तिजोरी फाइनेंस पे अपनी वॉचलिस्ट में डाला हुआ है। तो हाल ही में इनका एक इंटरव्यू आया था जिन्होंने इसमें बोला कि अगले 4 साल में हम 1000 करोड़ का केपेक्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। सिमिलरली पॉलीकैप का देखते हैं तो 600 to 700 करोड़, राइट। अपार इंडस्ट्रीज का देखते हैं 300 to 350 करोड़ ओवर द नेक्स्ट ईयर, राइट। अगेन
ऑटो के अंदर आके देखते हैं तो ऑटो में भी हम ऐसी कंपनीज तो फिल्टर करने का तो तरीका अलग है, बट ओवर अगेन अगर आप यहाँ देखते हैं तो प्रिकॉल का भी ऐसी आया था गूगल अलर्ट में दैट द कंपनी plans to more than double its top line, almost double the top line from 2200 crores to 4000 crores, and company 600 करोड़ का केपेक्स करना चाहती है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगेन यहाँ पे हमारे पास ऐसे कंपनी स्क्रीन होके आ जाती है, राइट। सिमिलरली एक और क्या तरीका है देखने का जिससे आपको और थोड़ा सा सिंपल हो सकता है देखने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है केपेक्स में, कि आप कंपनीज की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है आप वो भी खोल के देख सकते हैं। जैसे आपके सामने एक कंपनी खोलता हूँ विधि स्पेशलिटी के नाम से, एंड यहाँ पे आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, स्क्रीनर पे आके अगर आप पीपीटी देखेंगे तो नीचे प्रेजेंटेशन में जाके अगर आप चेक करेंगे तो प्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा कि दैट द कंपनी इज डूइंग केपेक्स एंड कंपनी कितना कैपेसिटी ऐड कर रही है। तो कंपनी का अभी जो कैपेसिटी है वो है 325 मेट्रिक टन्स पर मंथ, जो 23 के अंदर 700 हो रहा है और 23 एंड के अंदर 1000 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट मोर देन डबल द कैपेसिटीज। सिमिलरली ऐसी एक और कंपनी आगे देखते हैं जीपीआईएल के नाम से, गोदावरी पावर के नाम से, एंड यहाँ पे आगे अगर इनकी पावर पॉइंट देखते हैं, पीपीटी देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको पता लगेगा कि दैट द कंपनी इज डूइंग न्यू केपेक्स प्लान, नया केपेक्स प्लान अनाउंस है कि जो आयरन ओर की माइनिंग है वो वहां पे 2.35 मिलियन टन से 3.65 मिलियन टन करना चाहते हैं 200 करोड़ में, एंड आयरन और पेलेट्स की जो कैपेसिटी है वो 2.7 मिलियन टन से 3 मिलियन टन करना चाहते हैं ओवर द नेक्स्ट 36 मंथ्स। सो दिस इज अगेन एन आइडिया कि आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से भी आके आप कंपनीज के केपेक्स प्लान देख सकते हैं, एंड ऑल्सो इनको आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अभी कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, राइट। सो अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने आपके लिए क्रिएट करा हुआ है, ये स्क्रीनर क्रिएट करा हुआ है जो आप चेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ऑटो के केस में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है, बट वहां पे इतना ह्यूज केपेक्स नहीं हो रहा, बट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वहां पे कंपनी में लास्ट 2-3 इयर्स में काफी अच्छा खासा साइज केपेक्स भी हुआ है। तो आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं कि फिक्स एसेट्स कंपनी के, यहाँ अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में से केपेक्स देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 200 करोड़ का हुआ है, एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल कंपनी की क्या गाइडेंस है कि नेक्स्ट ईयर में 325 to 350 करोड़ के केपेक्स की गाइडेंस है। ऐसी सोना BLW की केपेक्स की क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 3 इयर्स में 1000 करोड़ की। अगेन मैं यहाँ पे वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, हो सकता है इनकी वैल्यूएशन ऊपर नीचे कुछ ज्यादा हो, तो अगेन 1000 करोड़ का ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। सिमिलरली सनसेरा इंजीनियरिंग 250 करोड़ इन FY24। सिमिलरली अगर आप हॉस्पिटल्स के अंदर आके देखते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर आज नारायणा विद्यालय का 3155 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक है, एंड उनका अनाउंस्ड केपेक्स कितने का 2000 करोड़ का। मैक्स हेल्थ केयर का तो FY27 FY28 तक की केपेक्स की गाइडेंस है कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 2900 करोड़ का केपेक्स करना चाहते हैं अगले 5 साल के अंदर। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी देखते हैं तो 700 करोड़ की केपेक्स की गाइडेंस है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स, जिसमें वो अपने बेड्स को ऑलमोस्ट 1000 बेड्स की एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो आज 1500 बेड्स हैं इनके पास। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर वे कि एक रिटेल इन्वेस्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप सेक्टर्स को मैप आउट कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इनकी प्रेजेंटेशन में जाके देखना है कि इन्होंने कितना केपेक्स अनाउंस करा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर वे। फिर केमिकल्स के अंदर आते हैं तो केमिकल्स में हमने SRF की बात करी कि कैसे हमने ढूंढा गूगल अलर्ट से कि नेक्स्ट 4-5 इयर्स का केपेक्स प्लान है। सिमिलरली गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का देखेंगे तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ने तो रिसेंटली गूगल अलर्ट पे अगेन आया कि 5000 करोड़ का केपेक्स ये करना चाहते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स, और ये पूरी सप्लाई चेन के अंदर आने के लिए, राइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो द कंपनी प्लान्स टू डू 4500 to 5000 करोड़ ऑफ केपेक्स, राइट, ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स, राइट। एंड 2500 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस करा हुआ है, एंड अभी का जो CWIP है उसके अंदर 819 करोड़ ऑलरेडी है। सिमिलरली आप आरती इंडस्ट्रीज का देखेंगे कि 2500 to 3000 करोड़ तक का केपेक्स करना है बाय FY26। ये भी आप आके क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में आरती इंडस्ट्रीज के केस में आके आप सिंपली इनकी ये प्रेजेंटेशन खोलेंगे तो रीसेंट एनालिस्ट मीट जो है अब उसके अंदर ही चेक कर सकते हैं कि कंपनी कितने का जो केपेक्स है उसका रोड मैप दे रही है, राइट। तो आप सिंपली कंपनी का जो केपेक्स का रोड मैप है अब उसको भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी 2500 to 3000 करोड़ का केपेक्स करना चाहती है। तो ये कंपनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको देती है ढूंढने के लिए कि क्या केपेक्स हो रहा है क्या नहीं हो रहा, राइट। सो दिस इज एन आइडिया। जैसे जुबिलेंट इंग्रीविया में 2300 करोड़ का है, बट अगेन इसकी हमने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं कि वॉलेटाइल बिजनेस है काफी। सिमिलरली याशो इंडस्ट्रीज के केस में 400 करोड़ का केपेक्स है, ह्यूज केपेक्स आ रहा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द नेट ब्लॉक। केमप्लास्ट के केस में 680 करोड़ का केपेक्स आ रहा है। सुदर्शन केमिकल्स के केस में केपेक्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है, 191 करोड़ का केपेक्स रह गया। एप्कोटेक्स के केस में भी काफी ह्यूज साइज केपेक्स आ रहा है एज कंपेयर टू द नेट ब्लॉक।
बट दिस इज वन वे टू फिल्टर आउट दीज कंपनीज। फिर कंजम्पशन में देखते हैं तो वेस्ट लाइफ ऑलमोस्ट अपना स्टोर काउंट 80-90% से बढ़ाना चाहता है, तो ये भी प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर फूड्स का देखेंगे, वेक्टर फूड्स का भी 100 करोड़ का केपेक्स है, राइट। दे वांट टू लाइक जो उनकी आउटलेट रीच है उसको डबल करना चाहते हैं बाय FY24। वरुण बेवरेजेस का केपेक्स देखेंगे तो 1500 करोड़ का है, और इन्होंने रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उनके साथ एक वो अनाउंस करे कि फाउंडेशन स्टोन फॉर 1100 करोड़ प्लांट। तो अगेन ये इनकी जो BSE अनाउंसमेंट है उसके अंदर आता है। एंड आप अगर गूगल अलर्ट लगाएंगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें आपके पास ईमेल के ऊपर ही आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान फूड्स में 580 करोड़ का केपेक्स है, मोर देन डबलिंग द कैपेसिटीज। एंड यहाँ पे CCL प्रोडक्ट्स के केस में भी दे वांट टू इंक्रीज देयर कैपेसिटीज, यहाँ पे भी केपेक्स आ रहे हैं। फिर फाइनली अगर हम मिसलेनियस में आते तो दीज आर जस्ट इंडिकेटिव एग्जांपल्स। हम ऐसे ही लिस्ट अपने पास मेंटेन करके रखते हैं 200 to 250 कंपनीज की, ताकि एक आइडिया हमें हमेशा रहे कि क्या कंपनीज केपेक्स कर रही है नहीं कर रही। जैसे यहाँ श्याम मेटालिक्स के केस में ऑलमोस्ट डबल हो रहा है उनका नेट ब्लॉक, बट अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में कंपनी ओन नहीं करता क्योंकि सिक्लिकल बिजनेस है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको बहुत रिस्क से ध्यान रखना पड़ेगा। मोल्टेक पैकेजिंग के केस में क्योंकि हर कोई पेंट के अंदर आना चाहता है, हर कोई झगड़ा करना चाहता है, बट बेनिफिट कौन करता है कि बेनिफिट कौन करता है ऐसे केस में? बेसिकली दोज कंपनीज विच आर द प्रॉक्सीज, राइट, जो कंपनीज इनके प्रॉक्सीज हैं। तो मोल्टेक पैकेजिंग दोनों ग्रासिम और एशियन पेंट्स का सप्लायर है, एंड यहाँ पे इनकी भी कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स डबल हो रही है, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि आप कंपनीज के जो केपेक्स है उनको कैसे ढूंढ सकते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू, क्रेडिट रेटिंग के थ्रू, उनकी बैलेंस शीट्स के थ्रू, स्क्रीनर पे जो मेटा सर्च है उसके थ्रू, एंड फाइनली थ्रू गूगल अलर्ट। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक रिटेल इन्वेस्टर की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स 4 ही है। पहली सबसे बड़ी क्या बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटेल इन्वेस्टर डजंट नो अबाउट द 3 W's ऑफ इन्वेस्टिंग। 3 W's ऑफ इन्वेस्टिंग के, दैट इज व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू पिरामिड। तो ये सबसे बड़ा डाउट सॉल्व करने के लिए हमारे पास आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का L4 फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, कि कैसे एज फंडामेंटल इन्वेस्टर्स यू कैन यूज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टू मिक्स द बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स, कि कैसे आप व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू पिरामिड यूज कर सकते हैं। सेकेंड, रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि वी एंड अप इन्वेस्टिंग इन फ्रॉडलेंट कंपनीज और हमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट नहीं पढ़ने आती। फॉर दिस वी हैव द लेवल 2 ऑफ SOIC कोर्स विच इज द इंटेंसिव कोर्स, जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। थर्ड सबसे बड़ी की क्या प्रॉब्लम आती है कि वी डू नॉट नो हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं निकालनी आती। तो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के लिए वी हैव द लेवल 3 ऑफ द SOIC कोर्स, जो आपको हाउ टू वैल्यू अ कंपनी सिखाएगा। एंड पहली सबसे बड़ी की क्या प्रॉब्लम है कि हमें अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाना आता, और साथ साथ हम अपने जो आसपास के लोग हैं उनका फाइनेंशियल प्लान नहीं बना सकते। वी डोंट नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कि क्यों विल इंपॉर्टेंट है, कैसे फॉर्म्स आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट इज बीट निफ्टी यूजिंग निफ्टी स्ट्रेटेजी। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ लेवल 1, दैट इज SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये जो चारों कोर्सेज हैं, जिसके अंदर एक एडिशनल कोर्स आपको हाउ टू स्क्रीन स्टॉक्स भी सिखाएगा, जो एक डेडिकेटेड कोर्स है आपको सिर्फ फिल्ट्रेशन ऑफ स्टॉक्स के लिए। सो ऑल दीज 5 कोर्स आर पार्ट ऑफ 1 SOIC मेंबरशिप, एंड यू कैन ऑल्सो चेक द रिव्यूज ऑफ द SOIC मेंबरशिप, बिकॉज करंटली देयर आर अ लॉट ऑफ SOIC स्टूडेंट्स जो आपके साथ लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स हैं, एंड लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स में बहुत सारे होमवर्क भी देते रहते हैं जो सारे लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स करते रहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ 1 SOIC मेंबरशिप। एंड रिसेंटली हमने अभी SOIC स्टूडेंट से ही एक बिजनेस कॉम्पिटिशन कराया था, जिसके अंदर देवर 20 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, एंड 20 टीम्स ने 20 बिजनेस एनालिसिस प्रेजेंट करे थे, एंड मोस्ट ऑफ दोज बिजनेस एनालिसिस वर डन सो इन डेप्थ कि इवन वी वर ब्लोन अवे बाय द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड उन्होंने कैसे रिसर्च करी। So all these things are part of 1 SOIC membership, and for those who are watching this video, if you want to sign up for the SOIC membership, so there is a coupon code that you can use, that is SOIC bonus 10, to get all your problems solved as a retail investor। क्योंकि आपकी जो ये 4-5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप पहले ही इनको सॉल्व कर लेंगे, when to buy, when to sell and when to pyramid वाली, साथ साथ कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन करें, सेक्टोरल एनालिसिस कैसे करें, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, तो आई थिंक आपकी जर्नी काफी ज्यादा स्पीडन अप हो जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ 1 SOIC membership, and link is in the description below. Coming back to the business analysis. So in conclusion of the video, what we can say कि हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज हमने सीखी कि कैसे आप कंपनीज का केपेक्स का प्लान देख सकते हैं, दैट इज CWIP का कंपैरिजन आप कंपनीज के नेट ब्लॉक से कर सकते हैं।
सेकंड हमने चीज देखी कि जो भी आप कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं उनको जरूर गूगल अलर्ट में डाल दीजिए। कोई इंटरव्यू आ सकता है जिसमें मैनेजमेंट अगले 3 से 4 साल का केपेक्स प्लान दे सकती है। थर्ड की चीज हमने देखी कि कैसे स्क्रीनर पे आप मेटा सर्च यूज करके आप सिर्फ सिंपल सर्च कर सकते हैं, डबलिंग कैपेसिटीज, ट्रिपलिंग कैपेसिटीज और ग्रोइंग बाय 50%। ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे तो आपके पास वो कंपनीज आ जाएंगी जो केपेक्स कर रही है। फोर्थ चीज हमने क्या सीखी कि कैसे आप कंपनीज की बैलेंस शीट पे जाके मैनुअली CWIP का कंपैरिजन कर सकते हैं नेट ब्लॉक से, देखने के कोई कंपनी केपेक्स कर रही है नहीं कर रही। फिफ्थ चीज हमने क्या सीखी कि आप क्रेडिट रेटिंग में से जाके कैसे ये चीज सीख सकते हैं कि कोई कंपनी केपेक्स कर रही है या नहीं कर रही। एंड फाइनली हमने क्या सीखा कि जो हमने केपेक्स की शीट बनाई है आप उसको यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड दोज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स कि हम कंपनीज की केपेक्स स्क्रीन करके उनको अपनी वॉच लिस्ट में कैसे डाल सकते हैं। So these were the 6 key learnings from this video, because inherently जो companies capex कर रही हैं those companies want to grow, and अगर उनके profits grow करेंगे then the share price will follow the profits. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. And if you loved this video, just drop a loved it in the comment section below, and also subscribe and like this video. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.